My dear students, I welcome you once again in the class of accounts standard 11th, chapter number 1, second part. We are starting up with rectification of errors, and that we will proceed with practical question number 5. Now let us start with question number 5 on page number 22. Pass necessary rectification entries to rectify the following journal entries written by Ishwar Lal. Now the entries written by Ishwar Lal may be wrong. That's why they are asking us to pass rectification entries. So in question number 4 हमने wrong entries पास की थी. इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ correct one and rectified one पास करनी है because the wrong is in front of you. Now किस चीज को हमें transaction मानना है? The narration given to you is your transaction. So हमें एंट्री के ऊपर बाद में ध्यान देना है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज नरेशन. स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1, बीइंग द सैलरी ऑफ करंट मंथ 7,000 पेड टू किशन. आपने सैलरी पे किया है किसको? किशन को 7,000 रुपीज का. सो योर करेक्ट एंट्री शुड बी नंबर 1. करेक्ट वन आपका एंट्री क्या होना चाहिए था? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दिस शुड बी योर एंट्री 7,000. ओके. बाय मिस्टेक हो क्या गया है आपका? किशन्स अकाउंट डेबिट हो गया है. कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है. किशन के अकाउंट को डेबिट नहीं होना चाहिए था, सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, पर बाय मिस्टेक उन्होंने किशन को कर दिया है. अभी हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है. सैलरी को डेबिट होना चाहिए था, सैलरी डेबिट नहीं हुआ है. सैलरी अकाउंट डेबिट टू, बाय मिस्टेक इन्होंने किसको डेबिट कर दिया है? किशन को. ये किशन को हम क्या करेंगे? रिवर्स इफेक्ट करके क्रेडिट कर देंगे टू किशन्स अकाउंट बाय 7,000 rupees. Okay, moving further on number 2, what it is? Goods of 9,500 sold to Clinton on credit. हमने 9,500 के goods क्लिंटन को बेचे हैं. सो योर करेक्ट एंट्री शुड बी क्लिंटन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बाय 9,500. दिस शुड बी द एंट्री. बट लेट अस चेक इट आउट. ईश्वरलाल ने क्या किया है? इसको परचेज माना है और परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लिंटन कर दिया है. नाउ इज द टाइम फॉर रेक्टिफिकेशन. अभी हमें क्या करना होगा? क्लिंटन के अकाउंट को डेबिट करना है. देखो, क्लिंटन्स अकाउंट डेबिट टू किसको क्रेडिट होना चाहिए था? सेल्स को. यहां पे लिखो टू सेल्स अकाउंट. बाय मिस्टेक परचेज को हमने क्या कर दिया है? डेबिट. ये परचेज के इफेक्ट को हटाने के लिए हमें इसको रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा और लिखेंगे क्रेडिट साइड टू परचेज अकाउंट. सेल्स में कितना आएगा? 9,500. इवन इन परचेज 9,500 एंड टोटल क्लिंटन को डेबिट होना है 19,000 से. ये 19,000 डेबिट कैसे आया? एक तो 9,500 सही वाला जो होना चाहिए था क्लिंटन डेबिट एज पर द सेल्स, और दूसरा हमारा 9,500 जो हमने क्रेडिट कर दिया है क्लिंटन को. ये क्रेडिट इफेक्ट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. इज दिस क्लियर? नाउ थर्ड, गुड्स वर्थ ऑफ 20,000 परचेज्ड एट 10% TD एंड 5% CD. हमने गुड्स क्या किए हैं? परचेज किए हैं ऑफ 20,000. सो 20,000 पे हमें TD भी है एंड CD इज ऑल्सो देयर. सो परचेज की एंट्री एट द टाइम ऑफ कैश डिस्काउंट. ओके, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट to cash account even
कैश डिस्काउंट अकाउंट भी आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ओके, इन द कॉलम ऑफ परचेज कितना आएगा 18,000. नाउ दिस इज द बेसिक एंट्री वी हैव स्टडीड इन अवर पार्ट 1 4th चैप्टर. ओके, एंड यहां पर कितना आएगा कैश में 17,100 and 900 in the column of discount. By mistake इन्होंने कौन सी एंट्री पास की है, सिर्फ परचेज टू कैश एंड कैश डिस्काउंट इन्होंने कंसीडर नहीं किया है. एंड द अमाउंट इज 17100. परचेज को डेबिट किया है, यस, होना भी चाहिए परचेज को डेबिट, पर परचेज को कितने से डेबिट होना चाहिए था 18,000 से, हुआ कितने से है 17,100 से. नाउ परचेज अकाउंट डेबिट कितने से परचेज अकाउंट डेबिट होगा 900 से. नेक्स्ट कैश को क्रेडिट होना चाहिए था 17100. कैश क्रेडिट हुआ है 17100, करेक्ट, कैश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. डिस्काउंट रिसीव को क्या होना चाहिए था 900 से क्रेडिट. क्या कैश डिस्काउंट यहां पे क्रेडिट हुआ है, नहीं हुआ है. अभी हम करेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बाय 900. ओके, परचेज भी हुआ था पर कम अमाउंट से हुआ था, इसके लिए 900 हमने डेबिट किया, और डिस्काउंट रिसीव्ड रॉन्ग एंट्री में था ही नहीं, अभी हमने कर दिया. 4th वन, ब्रोकरेज ऑफ 16,000 पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी फॉर बिजनेस. हमने ब्रोकरेज पे किया है, कितना पे किया है हमने 16,000 एंड इट इज फॉर मशीनरी. तो कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस हो या ब्रोकरेज हो, हमें क्या करना होता है, मशीन की कॉस्ट में उसको ऐड करना होता है. सो योर करेक्ट एंट्री शुड बी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय 16,000. पर हमने रॉन्ग एंट्री में क्या कर दिया है वो चेक करें. हमने कर दिया है ब्रोकरेज टू कैश. नाउ दिस ब्रोकरेज शुड नॉट बी डेबिट, और कैश क्रेडिट होना चाहिए था, और गलत वाली एंट्री में भी, रॉन्ग एंट्री में भी वो कैश क्रेडिट हुआ ही है. नाउ मशीन को डेबिट होना चाहिए था, हुआ नहीं है. मशीन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, ब्रोकरेज यहां पे बाय मिस्टेक क्या हो गया है डेबिट. टू नलीफाई दिस इफेक्ट हमें क्या करना होगा, क्रेडिट टू ब्रोकरेज अकाउंट बाय 16,000. स्टूडेंट्स, आफ्टर रेक्टिफिकेशन आपको सब जगह पे नरेशन लिखना है. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट नरेशन आफ्टर ईच एंड एवरी रेक्टिफाइड एंट्री. नेक्स्ट इज the amount of 4,500 written off as bad debts in last year received in current year from Kareena. हमको पैसा मिला है किस चीज का, जिसको हमने बैड डेट मान लिया था. करंट ईयर में हमको करीना से पैसा मिला है ऑफ बैड डेट्स. सो योर करेक्ट एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. ये होना चाहिए था कितने से 4,500. ओके, पर हुआ क्या है वो अगर हम चेक करें, सो इट इज कैश अकाउंट टू करीना. कैश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय मिस्टेक करीना क्या हो गई है क्रेडिट. इस क्रेडिट को हटाने के लिए हमें करीना को क्या करना पड़ेगा, डेबिट. Kareena's account debit to bad debt return or recovered account. Fine, with 4,500. Is this clear? Moving on to 6th. The amount paid to चैताली for cash purchase. हमने अमाउंट किसको दिया है, चैताली को दिया है. किस चीज के लिए, परचेज के लिए. सो योर करेक्ट एंट्री शुड बी परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ये होना चाहिए था 6900. This is the correct entry. Now let us check it out from textbook. What ईश्वर लाल has done the mistake. ईश्वर लाल ने क्या किया, चैताली टू कैश कर दिया है. कैश दोनों में क्रेडिट है, नॉट एन इशू. परचेज को डेबिट होना चाहिए था, हुआ नहीं है. परचेज अकाउंट डेबिट 6900 टू, बाय मिस्टेक इन्होंने क्या किया है, चैताली को डेबिट कर दिया है. अब ये चैताली को क्रेडिट कर देंगे. दैट्स व्हाई दिस एरर इज नो मोर. 6900. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज 5000 amount of income tax paid by check. Now this is the income tax. Income tax means drawings account. आपका drawings account क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था. So your correct entry is drawings account debit, through check है, so bank becomes the giver, bank account by 5000. Okay, now your rectified entry, इन्होंने क्या कर दिया, बैंक को क्रेडिट किया है जो हमने भी किया है, पर इनकम टैक्स को बाय मिस्टेक इन्होंने डेबिट किया है. सो इनकम टैक्स को हम क्रेडिट करेंगे और ड्राइंग्स जो डेबिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है. सो लेट अस डू ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट बाय 5000. Is this clear? Now 8th number, change of 1200 taken from bank. आपने क्या किया है, 1200 का बैंक से चेंज लिया है. ओके, अगर आपने चेंज लिया है, आपका ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, सो करेक्ट में तो आपको नो एंट्री ही आएगा. कोई टाइप की एंट्री आपको पास करनी ही नहीं चाहिए थी. पर देन ऑल्सो आपने क्या किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट किया है. नाउ कैश आया थोड़ी है तुम्हारे पास पैसा, सामने 1200 आपने दिया भी है, सिर्फ आपको क्या मिला है, 1200 के अगेंस्ट चेंज मिला है. सो बाय मिस्टेक कैश डेबिट हो गया है, कैश को क्रेडिट करेंगे, और बाय मिस्टेक बैंक क्रेडिट हो गया है, बैंक को हम डेबिट करेंगे टू रेक्टिफाई दी एंट्री. बैंक अकाउंट डेबिट to cash account by 1200. Okay, number 9, goods of 1800 returned by Pushpa recorded in purchase return book. Now goods are returned by Pushpa, that means goods पुष्पा हमें रिटर्न कर रही है, पर हमने उसको परचेज रिटर्न बुक में ट्रीट किया है. होना क्या चाहिए था, पुष्पा ने रिटर्न किए हैं, सो दिस इज सेल्स रिटर्न फॉर अस. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पुष्पाज अकाउंट, ये होना चाहिए था बाय 1800. ओके, पर हो क्या गया है, पुष्पास अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट. नाउ प्लीज पे अटेंशन, व्हाट इज टू बी डन. सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए था, हुआ है सेल्स रिटर्न, नहीं हुआ है. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. परचेज रिटर्न बाय मिस्टेक क्या हो गया है, क्रेडिट, नहीं होना चाहिए था. परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे, डेबिट. परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट. पुष्पा को क्या होना चाहिए था, पुष्पा को होना चाहिए था क्रेडिट, और पुष्पा को क्रेडिट किया नहीं है. सो 1800 एंड दैट कम्स टू 3600. ना पुष्पा में 36 कैसे आया, सही एंट्री के हिसाब से पुष्पा को 1800 से क्रेडिट होना चाहिए था, प्लस गलत एंट्री में पुष्पा को हमने डेबिट किया है. टू नलिफाई दिस डेबिट इफेक्ट हम पुष्पा को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. सो 2 times 1800 makes 3600. मूविंग ऑन टू 10th,
amount 20,000 paid after deducting 10% discount for the purchase of furniture for पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने फर्नीचर लिया है और 10% डिस्काउंट आपको मिला है, दैट इज TD 20,000. Okay, so your correct entry should be drawings account debit to cash account by 18,000. बाय मिस्टेक इन्होंने फर्नीचर को डेबिट कर दिया है। कैश को यहां पे क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। रॉन्ग एंट्री में भी कैश क्या है? क्रेडिट, नॉट एन इशू। अभी हमें इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है। ड्राइंग्स को जो डेबिट होना चाहिए था हुआ नहीं है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट बाय मिस्टेक इन्होंने क्रेडिट कर दिया है। दिस इज नॉट योर कैश डिस्काउंट, दिस इज योर ट्रेड डिस्काउंट। व्हेन एनीथिंग इज नॉट मेंशन्ड सो वी विल ट्रीट दिस एज ट्रेड डिस्काउंट। इसके लिए ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम डेबिट कर देंगे, रिवर्स इफेक्ट दे देंगे, एंड फर्नीचर को जो इन्होंने बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया है दैट विल बी क्रेडिटेड। Okay, drawings 18,000, discount of 2,000, and total furniture will be of 20,000. Now today's task is question number 5, which we did right now. Along with that same type of illustration is there, illustration number 2. Thank you, students.